अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं नूर आलम और आप देख रहे हैं नूरुल दा। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जो पूरी दुनिया को बेहद अहम। ये मामला ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को। आपने शायद खबरों में सुना होगा या देखा होगा इन दिनों में दोनों देशों के बीच जंग के बादल मंडरा रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने सीनेट में जाकर 87 अरब डॉलर की मांग की है। उनका कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग के लिए चाहिए ये पैसे। ये कोई छोटी रकम नहीं है। 87 अरब डॉलर मतलब लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होते हैं। अब अमेरिकी सेना इतना बड़ा बजट क्यों मांग रही है, तो समझते हैं। किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है अमेरिका इस टाइम। पहले ये प्लान था कि अमेरिका अपनी फौज ईरान में भेजेगा और वहां हमला करेगा। ये प्लान अभी भी मौजूद है, लेकिन अब एक नई बात सामने आई है। ईरान ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। ईरान के संसद सदस्य ने मीडिया के सामने आकर एक चौंकाने वाली बात कही। उनका कहना है कि अगर अमेरिका हम पर हमला करेगा तो हम पहले ही प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। यानी हम पहले ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे और उन्हें कब्जे में ले लेंगे। अब आप सोचिए जरा, ईरान जैसा देश अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कैसे हमला कर सकता है? क्या ये मुमकिन है? ये बहुत ही बड़ी चुनौती है। अमेरिकी ठिकाने ईरान से काफ़ी दूर है, समुद्र के पार है। तो ईरान किस रास्ते से ये काम करेगा? ईरान के लिए सबसे नज़दीक अमेरिकी सैन्य ठिकाने इराक में है। इराक की सीमा ईरान से लगती है और यहाँ ईरान की अच्छी खासी पेठ है। आपको याद होगा कि इराक में ईरान के कई मिलिशिया ग्रुप काम करते हैं। ये वही ग्रुप हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अमेरिकी ठिकानों पर कई बार हमले किए। ईरान का सबसे बड़ा टारगेट इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने हो सकता है। इराक की सरकार ईरान को काफ़ी करीब है ईरान के। वहाँ ईरानी समर्थक ग्रुप का बड़ा प्रभुत्व है। इसलिए ईरान के लिए इराक में ऑपरेशन करना आसान होगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा। अमेरिकी ठिकानों पर हमला करना, वहाँ मौजूद सैनिकों को पकड़ना, ये बहुत बड़ा जोखिम का भरा काम हो सकता है। ईरान को इसके लिए इराकी सरकार का सहयोग चाहिए, यानी मदद चाहिए। फिर उन्हें कोई और तरीका निकालना होगा दोस्तों। इस पूरे मामले में एक बहुत अहम पहलू सामने आता है। अमेरिका सैनिक की मानसिक स्थिति। हाल ही में जो वीडियो सामने आए हैं उनमें अमेरिकी सैनिकों में हताश और डर साफ नजर आता। वो जानते हैं कि अगर वो ईरान में उतरेंगे तो वापस लौटने की गारंटी नहीं। सीनेट में पीट हेग्सेट ने जब बयान दिया कि वो मौजूद लोगों ने भी विरोध किया जो वहाँ पे मौजूद थे। अमेरिकी सैनिकों के परिवार वाले भी वहाँ मौजूद थे। वो जानते हैं कि उनके बच्चे, उनके पति जो सैनिक है वो शायद जिंदा ना लौटे इस युद्ध से। ये बहुत बड़ी बात है। जब सेना का हौसला पस्त हो, जब सेना युद्ध से डरने लगे और कोई भी ऑपरेशन करने में कामयाब ना हो, उनका मनोबल नीचे, तो कैसे लड़ेंगे वो? अमेरिकी सेना अभी इसी हालत में है। वो तैयार तो है, लेकिन उनके अंदर वो जज्बा नहीं है कि क्यों लड़ना है, जो युद्ध जीतने के लिए चाहिए। इस पूरे मामले में इसराइल की क्या भूमिका है? इसराइल ने हमेशा से कहा है कि उसका अजरबैजान में कोई सैन्य ठिकाना नहीं। लेकिन क्या आपको यकीन होगा ये बात सच है? याद रखिए, इसराइल ही वो देश है इसराइल ही वो देश है जिसने गाजा में कहा था कि हम वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि वहाँ लगातार बमबारी हो रही थी। तो इसराइल के बयानों में पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। अज़रबैजान की जो भौगोलिक स्थिति ईरान के लिए बेहद अहम है, वहाँ अगर इजरायली ठिकाने हैं तो ईरान उन्हें भी निशाना बना सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है मिसाइलें मारे। लेकिन ईरान का मुख्य टारगेट इराक में अमेरिकी ठिकाने ही होंगे पहला। इसराइल के ठिकाने दूसरे टारगेट हो सकता। अब तक हमने देखा था कि ईरान ज़्यादातर मिसाइल हमले और ड्रोन अटैक करता था। उसने कभी ज़मीनी हमला नहीं किया ज़मीनी। लेकिन अब ईरान के संसद के सदस्य हैं जो ज़मीनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा अमेरिका के लिए। अगर ईरान ने अमेरिकी सैनिक को पकड़ लिया तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। पिछली बार जब ईरान ने अमेरिका के पायलट को पकड़ा तो अमेरिका में कितना बवाल मचा था। अब अगर 50 या 100 सैनिक भी पकड़े गए तो क्या होगा? सोच कर ही अमेरिका के नेताओं के होश उड़ जाएंगे। ईरान जानता है कि इस युद्ध में सीधा मुकाबले से बचना है। उसका फोकस अमेरिकी सेना की छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझाकर थकाना है। सैनिकों को पकड़ना इस रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है। अमेरिका सेना
आमने सामने कई समस्या है। पीट हेग्जिट ने सीनेट में बताया कि जो अमेरिकी सैनिक जख्मी हुआ उनकी सही इलाज नहीं हो रही है। कुवैत और दूसरी जगह पर जो अस्पताल है वहाँ सुविधाएं ठीक नहीं। जो जख्मी सैनिक को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। ये बहुत बड़ा समस्या है दोस्तों। अगर ये सेना को पता लगा जो लड़ने जाएंगे अमेरिका की तरफ से कि जख्मी होने पर उनका सही इलाज ही नहीं होगा, तो वो कितने हौसले के साथ लड़ेगी। उनका मनोबल नीचे गिरेगा। इसके अलावा अमेरिका सेना को भी पता है कि ईरान में ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। वहाँ का भूगोल, वहाँ की तैयारियां, वहाँ की जनता का रवैया कैसा होगा, सब कुछ उनके खिलाफ होगा। ये अफगानिस्तान नहीं है, ये इराक भी नहीं है, ये ईरान है जिसके पास आधुनिक हथियार है जो चीन और रशिया ने भेज रखे हैं। और अच्छी तरह से प्रशासित सेना भी है पूरी तरह से। ईरान ईरान ने पिछले कुछ महीने में अमेरिकी ठिकानों पर कई मिसाइल हमले किए। अमेरिका रनवे तबाह हुए, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी उड़ाए गए, सैन्य उपकरण को नष्ट कर दिया गया ईरान की तरफ से। ये तस्वीर दुनिया ने देखी है। अमेरिका सेना जवाब तो दे रही है लेकिन उस पर असर नहीं हो रहा है ईरान पर कुछ खास। ईरान की मिसाइली क्षमता, ड्रोन टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर से बेहतर होती जा रही है। अब वो सटीक निशाना लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका को ये बात हजम ही नहीं हो रहा कि दुनिया में अब उसका वो पुराना रुतबा नहीं चल रहा। पहले जब भी अमेरिका कहता था कि हम हमला करेंगे तो पूरी दुनिया कांप जाती थी। अब ईरान कह रहा है हम तुमसे पहले हमला करेंगे। ये बदलाव बहुत बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि वो किसी तरह ईरान के तेल, गैस, सोना और दूसरे खनिज पदार्थ हैं उन पर कब्जा कर ले। लेकिन ये इतना आसान नहीं हो। ये उनका एजेंडा है, डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन सवाल ये है, अगर ये कामयाब होना होता तो क्या अब तक हो नहीं जाता। जो डोनाल्ड ट्रंप है अब उनके ही सलाहकार दबाव बना रहे हैं उनका कि ईरान पर हमला किया जाए। लेकिन कोई भी समझदार आदमी ये नहीं कह रहा कि ये जंग जीता नहीं जा सकता। सेना कमांडो और सैनिक खुद जानते हैं कि ये बहुत जोखिम भरा ऑपरेशन होगा और ये शायद जिंदा भी नहीं लौटेंगे। उनके परिवार वाले भी ये जानते हैं। एक पूरा परिवार जानता है कि उनका बेटा या पति जंग में जा रहा है और शायद वापसी नहीं आएगा। तो वो किस हौसले से इसका सामना करेंगे। ये बहुत बड़ी मानव वैज्ञानिक लड़ाई है जो अमेरिका हार रहा है। सोचिए ईरान में अमेरिकी कमांडो का उतारना ऑपरेशन कितना मुश्किल होगा। पहले तो उन्हें भारी बमबारी करनी होगी, फिर उतारना होगा नीचे। लेकिन ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हो चुकी है पहले से मुताबिक। अमेरिकी जहाज भी सुरक्षित नहीं है। एक्सपर्ट का कहना है कि 90 से 95% ये ऑपरेशन फेल ही होगा। फिर भी अमेरिका कोशिश करेगा क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। उसके पास एटम बम तो है, तो चलिए चाइना के पास भी है, रशिया के पास भी है, फिर रशिया भी यूक्रेन में मार देगा बम। अमेरिका ने साफ कर अमेरिका को साफ कर दिया ईरान ने कि अगर आपने हम पर हमला किया तो हम जवाब देंगे। हम पहले भी हमला कर सकते हैं। ये धमकी खोखली नहीं है बिल्कुल भी। हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ईरान ने पिछले कुछ महीने में अपनी क्षमताएं साबित की है। दोस्तों, ये आज की हकीकत है। अमेरिका एक मुश्किल जंग की तैयारी में है, लेकिन उसे हर जगह विरोध मिल रहा है। ईरान तैयार है और वो पीछे नहीं हटने वाला। दुनिया की निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी है। जो भी हो, एक बात साफ है, ये जंग अमेरिका के लिए अफगानिस्तान या इराक जितनी आसान नहीं होगी। ये बहुत बड़ी और बहुत लंबी जंग हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि दुनिया की ताकतें, बड़ी ताकतें जो हैं, इसे रोकने के लिए कुछ करेगी। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।